नमस्कार आईटीआई विद्यार्थियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने जो है अपने पिछले वीडियो में आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती के बारे में बताया था, इसी भर्ती के बारे में मैं अब जो है आगे की और प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ओपनिंग तिथि है वह जो है 30/8/25 से चालू हो गई है और इसकी जो है क्लोजिंग तिथि है वह जो है 29/9/2025 है, जिसका समय जो है रात के 11:59 तक का है। इसलिए आप लोग जो है समय से पूर्व जो है इस अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। आवेदन कैसे करना है, किस प्रकार का करना है, इसके लिए मैं जो है बहुत जल्द एक वीडियो बना के लाऊंगा। तो आइए देखते हैं डिवीजन वाइज जो है कौन कौन से डिवीजन में टोटल कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले देखते हैं जबलपुर डिवीजन का, यहाँ पर है 1136 वैकेंसी। भोपाल डिवीजन का देखते हैं, यहाँ पर है 598 वैकेंसी। कोटा डिवीजन का देखते हैं, वहाँ है 865 वैकेंसी। CRWS भोपाल डिवीजन में है 136 वैकेंसी। WRS कोटा डिवीजन में है 151 वैकेंसी। HQ दिया है JPL मतलब हेड क्वार्टर है जबलपुर, यहाँ पर है 19 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी है 2865, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा यदि जनरल कैटेगरी का यदि बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में टोटल जो है 1150 वैकेंसी है। SC कैटेगरी में 433 वैकेंसी है। ST कैटेगरी में 215 वैकेंसी है और OBC कैटेगरी में 778 वैकेंसी है। इसका फिर उन्होंने और सब कैटेगरी बनाया है, जिसमें जो PWD जो दिव्यांग होते हैं और जो एक्स सर्विस में होता है उनका अलग से उन्होंने रखा हुआ है। आइए हम सब देखते हैं। जैसे कि मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर मैं आपको एक बार और बताते देता हूँ। इसके लिए जो है न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तक रखी गई है। इसके अलावा जो है आपका जो है कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने छूट भी दिया है। आप अधिक जानकारी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं, जो मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड की कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है, ये मेरे बताने का मेन उद्देश्य है। यदि फॉर्म का यदि फीस का बात किया जाए तो जो जनरल कैटेगरी के हैं या जो OBC कैटेगरी के हैं उनको जो है 141 रुपये लगेगा, जिसमें 400 रुपये जो है फॉर्म का फीस है और 41 रुपये जो है प्रोसेसिंग फीस है। इसके अलावा ST SC दिव्यांग और महिलाओं को सिर्फ 41 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया का तो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो बच्चों के मन में जो क्वेरी आई थी, जो मुझे बार बार फोन करके पूछे थे, सर कि कौन फेटेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आइए चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले है ब्लैक स्मिथ जो फाउंड्री मैन ट्रेड है, उसके तहत जो है आपका वैकेंसी निकला हुआ है जबलपुर डिवीजन में, भोपाल डिवीजन में और कोटा डिवीजन में। टोटल यदि वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल 139 वैकेंसी निकली हुई है। कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। चाहे तो आप मेरे इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट मार कर देख सकते हैं, या आप इसका यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है आप इस वैकेंसी की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा ट्रेड है वो है कोपा है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कि जबलपुर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, कोटा डिवीजन, CRWS भोपाल, WRS कोटा और JBP जिसका अर्थ है जबलपुर हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर टोटल जो है कोपा टेट का यदि बात की जाए तो कोपा टेट में टोटल 316 वैकेंसी निकली हुई है। कोपा के बाद देखिएगा इलेक्ट्रीशियन टेट की वैकेंसी निकली हुई है। इलेक्ट्रीशियन टेट में डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कितनी वैकेंसी निकली है। इलेक्ट्रीशियन टेट में टोटल 727 वैकेंसी निकली हुई है, जो कि आपका निकला है जबलपुर डिवीजन के लिए, भोपाल डिवीजन के लिए, कोटा डिवीजन के लिए, CRWS भोपाल डिवीजन के लिए और WRS कोटा डिवीजन के लिए। अगला चलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो ट्रेड होता है उसके लिए टोटल 185 वैकेंसी निकली हुई है। यह जो है वैकेंसी जो है जबलपुर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, कोटा एवं WRS कोटा के लिए निकला हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं अगले ट्रेड की ओर, जिसका नाम है फिटर। फिटर ट्रेड की
यदि मैं बात करूं तो फीडर टेट में 1 मिनट टोटल जो है 843 वैकेंसी निकली गई है, जिसके तहत जो है जबलपुर, भोपाल कोटा, WRS कोटा एवं CRWS भोपाल डिवीजन में यह वैकेंसी निकली गई है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्टेट की, जिसका नाम है मशीनिस्ट। तो मशीनिस्ट स्टेट में कुल जो वैकेंसी निकली गई है वो 38 निकली गई है। 38 में आप जो है देखेंगे जबलपुर, भोपाल, कोटा एवं CRWS भोपाल एवं WRS कोटा के लिए यह वैकेंसी निकली गई है। इसके बाद जो है RAC टेट के बारे में आ जाते हैं, जिसका नाम है भाई मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। यह जो है केवल और केवल WRS कोटा में निकली गई है और इसका पद भी बहुत कम है, सिर्फ 2 ही पद निकला गया है। इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल का बात करूं तो मैकेनिक मोटर व्हीकल का जो है मात्र जो है 6 पोस्ट बस निकला गया है और यह जो है CRWS भोपाल में है। इसके बाद प्लम्बर ट्रेड का यदि मैं बात करूं तो प्लम्बर ट्रेड में टोटल जो है 43 वैकेंसी निकाली गई है और देखिएगा इसमें जो है कोटा डिवीजन, CRWS भोपाल डिवीजन और WRS कोटा के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यदि टर्नर का बात की जाए तो टर्नर में टोटल जो 26 वैकेंसी निकली गई है। 26 वैकेंसी के तहत आपको जो है जबलपुर डिवीजन और कोटा डिवीजन में यह वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद वेल्डर ट्रेड का यदि मैं बात करूं तो वेल्डर ट्रेड में टोटल जो है 367 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके तहत जो है गैस एवं इलेक्ट्रिक वेल्डर को जो है इसमें प्राथमिकता दिया गया है। यह जो है जबलपुर, भोपाल, कोटा और आपका CRWS भोपाल एवं WRS कोटा के लिए यह वैकेंसी निकली गई है। इसके बाद वायरमैन का यदि मैं बात करूं तो वायरमैन में टोटल 133 वैकेंसी निकाली गई है। 133 वैकेंसी के तहत जबलपुर, कोटा और WRS कोटा में यह वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार जो है आप यदि टोटल यदि जो है देखना चाहेंगे तो जबलपुर डिवीजन में टोटल जो है आपका वैकेंसी की यदि बात की जाए तो जबलपुर डिवीजन में टोटल, जो कि मैंने ऊपर ही बता चुके हैं, उसी का जो है ग्रांड टोटल यदि मैं टोटल इस सबको करूं तो 2865 वैकेंसी आ रही है। आइए चलते हैं, जो बच्चों का एक और क्वेरी आ रहा था कि सर हम कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ फॉर्मेट होता है क्या, क्योंकि रेलवे एक जो है केंद्रीय संस्थान है इसलिए यहाँ पर जो है केंद्रीय जाति लगती है। तो आप ये देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। आपको इसी फॉर्मेट में जो है आपको जो है यदि आप SC या ST के यदि आप जो है विद्यार्थी हैं तो आपको इसी फॉर्मेट में जो है अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। यह फॉर्मेट आप जो है या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर जो है आप इसको जो है इनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप OBC के स्टूडेंट हैं तो OBC स्टूडेंट के लिए आपको जो मैं नेक्स्ट फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, यह OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो कि जो है रेलवे में लगता है। यही आप जो है आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना रहेगा। यदि आप जो है अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, वो डॉक्यूमेंट अप्लाई, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको जो है जरूरत पड़ेगा। इस प्रकार जो है आपको जो है यह वैकेंसी का जो है जो प्रक्रिया है, ये सारा चीज आपको कर लेना है। ये मेडिकल फिटनेस का जो है सर्टिफिकेट है जो कि आपको वेस्ट सेंट्रल रेलवे के माध्यम से बनाना रहेगा। ये देखिएगा, ये हम अंतिम छोर में आ गए हैं। अंतिम पेज में डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट फॉर्म है जो दिव्यांग छात्र हैं, यह उनके लिए जो है बताया गया है। इस प्रकार आप जो है यह जो है फॉर्मेट जिस मिला हुआ है उसमें आप अपना जो है जाति प्रमाण पत्र है ना, केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र, यदि आप OBC वर्ग के छात्र हैं या आप ST SC वर्ग के छात्र हैं तो आप सब जो है बना सकते हैं। मैं चाहूंगा विद्यार्थियों आप लोग जो है बिल्कुल भी समय न गवाते हुए जो है जो तिथि बताई गई है उसी तिथि से जो है एक बार मैं और आपको तिथि रिपीट कर देता हूं और थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं। ये देखिएगा, आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं। देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 30/8/2025, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 29/9/2025, रात के
59 मिनट। तो इससे पहले आप लोग जो है फॉर्म भर लीजिए। और फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए मेरे जो है नेक्स्ट वीडियो को आप जो है देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म भरने का पूरा जो है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा। इसी प्रकार मेरे जो है चैनल में आप यदि आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको यदि किसी विषय पे वीडियो चाहिए रहेगा तो उसको जो है कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।